सबल होता जा रहा है, वैसे वैसे उन लोगों को वो फायदे और वो मौके मिलते जा रहे हैं। और इस बीच बजट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी क्या कहा है, सुनिए। करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। सर, इस बार बजट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ ऐलान किया गया, क्या कहेंगे? लेकिन निश्चित ही 50 डेस्टिनेशंस बने, आइकॉनिक डेस्टिनेशंस बने, चैलेंज बेस पर राज्यों के साथ मिलकर के और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उसके साथ जोड़ने के लिए के दृष्टिकोण से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की बात की गई। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। दूसरी भाषाओं के लिए और डिजिटल करने की बात, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस बात को कल्पना की गई थी उसको विस्तार देने की चर्चा इस बजट के माध्यम से की गई। और टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया, मध्यम वर्ग जो भारत के विकास की धुरी और भारत की शक्ति का आधार है, मेरुदंड है, उसे बहुप्रतीक्षित टैक्स स्लैब्स में बदलाव करके राहत देने का काम निश्चित रूप से स्वागत और अभिनंदन के योग्य है। तो धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बजट पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर पीयूष द्विवेदी, चेयरमैन नेक्स्टजेन एनर्जिया लिमिटेड, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? ये कहा गया है कि इस बजट में अगर मध्यम वर्गीय के लिए एक बड़ा फैसला लेने की बात की गई है, जैसे कि टैक्स में छूट देने की बात की गई है, तो इस बजट में R&D पे भी फोकस किया गया है। इस बजट में घरेलू खरीद की बात भी की गई है। इस बजट में किसानों की भी बात की गई है। इस बजट में AI की भी और ध्यान देने की बात की गई है। इस बजट में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि खिलौना उद्योग को कैसे बढ़त मिले, कैसे ऑक्सीजन मिले, उसकी भी चर्चा की गई है। कैसे देखते हैं बजट को? देखिए, जो खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और मुझे लगता है कि ऐसा बजट बहुत दिनों बाद, कई सरकारों के बाद ये ऐसा बजट आया है कि हर आदमी के लिए, देखिए जैसे 12 लाख की छूट अब एक नौकरी पेशा को मिल गई है, या सभी के लिए 12 लाख की छूट एक बड़ी बात होती है कि आज की डेट में 12 लाख रुपए की जो नौकरी कर रहा है, 12,75,000 की बचत, उसको ये बड़ी बचत है और ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। तीसरी बात, जो ईबी है, ईबी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स को कम किया है, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया है। तीसरा, जो अन्नदाता है उसके लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई है। मतलब आप देखा जाए कि चारों तरफ से हर वर्ग को, युवाओं को, किसानों को, सबके लिए बजट अच्छा है और हर चीज का ध्यान रखा गया। इस बार बढ़िया बजट दिया है। लेकिन बढ़िया बजट दिया है, हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, बावजूद विपक्ष कह रहा है, विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि साहब निराशाजनक बजट है, बजट में कुछ है नहीं, कुछ उत्साह नहीं है। देखिए, ऐसा है कि उनको कुछ बोलने के लिए चाहिए। अगर वो फेवर में बोलेंगे तो अब कल फिर क्या बोलेंगे वो? इसलिए उनको तो चाहिए, ये तो बोलेंगे ही। आपको कोई अगर कोई अच्छा काम हो रहा है उसके लिए आपको अच्छा कहना पड़ेगा। ये एक चर्चा कहीं नहीं हो रही है, उस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, पोस्ट ऑफिस की। पोस्ट को बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की बात की जा रही है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है, अब वो पुराने जमाने के पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी भेजने का दौर तो खत्म हो गया, सब कुछ व्हाट्सएप पे हो जाता है। तो पोस्ट ऑफिस है, संचार मंत्रालय का एक बड़ा नेटवर्क है, इसको बड़े लॉजिस्टिक्स संगठन में बदलने की बात की जा रही है। ये कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है? देखिए, ये एक बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश है। अगर जैसा गवर्नमेंट बता रही है, संचार मंत्रालय को जैसा पावर दिया जा रहा है, अगर हमने इसको कर लिया तो ये एक बड़ी क्रांति के रूप में ये व्यवस्था होगी और डाक को नए सिरे से नई पहचान मिलेगी। इससे ये ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर पीयूष जी, बहुत विस्तार से और बढ़िया तरीके से आपने बताने की कोशिश की कि बजट में क्या कुछ है। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा बजट को लेकर, ये सुनते हैं।